सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट इरेशनल नंबर्स। सो मैं आपको थोड़ा बहुत रिकैप कर लेता हूँ कि पहला जो इंट्रोडक्शन था उसमें हमने पढ़ा था रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिसमें रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो उस इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था? ऑल अबाउट रैशनल नंबर्स पे। तो आज की हम लेक्चर में देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स किसको कहते हैं। देखो, रैशनल नंबर्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था, वो नंबर्स होते हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। वाई क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इरेशनल में इसका अपोजिट है कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच के नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वाई क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम इसकी डेफिनेशन में हम ये लिखेंगे विच के नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू where q is not equal to जीरो। रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, और इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम नहीं लिख सकते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पे रैशनल नंबर्स में हम लेंगे अंडर रूट ऑफ टू। अंडर रूट टू एक ऐसा नंबर है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हम इसका वैल्यू अगर निकालते हैं तो अंडर रूट टू का वैल्यू कुछ ऐसे करके आता है 1.4142। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको देख सकते हैं। सो अंडर रूट ना ये टर्मिनेट होता है और ना ये रिपीट होता है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है ना। वो नंबर्स जो ना रुकते हैं और ना रिपीट होते हैं उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। सो ये एक ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं अंडर रूट थ्री, ये भी ऐसा ही नंबर है 1.7132 समथिंग। ये चलता रहेगा, ना ये कभी रुकेगा ना ये कभी रिपीट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू। उसके बाद अगर हम देखते हैं अंडर रूट फोर, देखो अंडर रूट फोर की अगर हम बात करते हैं, अंडर रूट फोर का वैल्यू, देखो अंडर रूट फोर का वैल्यू क्या आएगा? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे टू स्क्वायर। देखो रूट मैंने ऐसे रखा, फोर के बदले मैंने लिखा टू स्क्वायर। टू स्क्वायर क्या होता है? फोर होता है। यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकला? टू। तो अंडर रूट फोर का वैल्यू निकला टू। सो टू इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे अगर हम वन लगाते हैं तो वो टू ही रहता है। और टू के ऊपर कोई इसके नीचे वन लगाने से इफेक्ट तो पड़ा नहीं, लेकिन ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स अंडर रूट फोर इज अ रैशनल नंबर। सो जिस भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है ना, जैसे अंडर रूट फोर है, या अंडर रूट नाइन है, या अंडर रूट 25 है, या अंडर रूट 36 है, या अंडर रूट 81 है, इनके परफेक्ट स्क्वायर है। अंडर रूट नाइन हो गया थ्री के बराबर, अंडर रूट 25 होगा फाइव के बराबर, अंडर रूट 36 हो गया सिक्स के बराबर, अंडर रूट 81 हो गया नाइन के बराबर। नाइन स्क्वायर, नाइन स्क्वायर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। जिसके परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, और इनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसलिए ये इररेशनल नंबर है। तो फोर का परफेक्ट स्क्वायर रूट है टू आ गया, तो ये रैशनल नंबर हो गया। अंडर रूट फोर इज अ रैशनल नंबर लिखिए। सो यहाँ से अंडर रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर, फिर अंडर रूट सिक्स इज अ इरेशनल नंबर, अंडर रूट सेवन इज अ इरेशनल नंबर, पाई इज आल्सो इरेशनल नंबर। पाई जो है ना, पाई पाई एक ऐसा नंबर है जो इरेशनल नंबर। देखो पाई का जो है ना, पाई का हम वैल्यू लेते हैं अक्सर, आपने देखा होगा 22/7। उस हिसाब से आप बोलोगे सर ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म है, तो पाई रैशनल नंबर होगा, लेकिन नहीं। जो पाई का ये जो वैल्यू है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम पाई को थोड़ा सा हम ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पाई की, पाई को हम थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। जो पाई है ना, ये क्या है? ये है एब्रीवेशन। ये एब्रीवेशन किसकी है? ये ग्रीक वर्ड की एब्रीवेशन है। ग्रीक वर्ड है हमारे पास पेरीफेरी। देखिए पाई जो है ये एब्रीवेशन है इस ग्रीक वर्ड की। ग्रीक वर्ड हमारे पास है पेरीफेरी, उसकी जो एब्रीवेशन है ना वो है पाई। क्या है? पाई। अब इस पेरीफेरी का मतलब क्या है? इसका मतलब है आउटसाइड द बाउंड्री।
अब ये आउटसाइड द बाउंड्री मतलब बाउंड्री के बाहर, ठीक है। अगर हम इसकी देखो यहाँ तक क्लियर, पाई जो है ये एब्रीवेशन है, एक ग्रीक वर्ड है हमारे पास पेरिफेरी, जिसका मतलब है आउटसाइड द बाउंड्री, उसकी एब्रीवेशन है पाई। बट अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, पाई की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन के द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। देखो ये जो हमारे पास सर्कल है यहाँ पे, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है ये वाला एरिया, ये बाहर वाला एरिया, ठीक है, और इसका ये जो डायमीटर है, ये जो सर्कमफ्रेंस है सी, और ये जो इसका डायमीटर है, इसका रेशियो, मतलब पाई जो है ना, पाई की डेफिनेशन के हिसाब से रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ये जब हम सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को हम डिवाइड करते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो वो जो वैल्यू होता है ना, वो कुछ ना कुछ बचता है, ठीक है, मतलब लगातार वो चलता रहता है। एक्चुअल में अगर हम पाई का वैल्यू देखेंगे वो कुछ इस तरीके से है, 3.145962538 और आगे और भी है कुछ। ये एक्चुअल वैल्यू है किसका, पाई का। तो ये क्या है, ये चलता रहता है, ना ये रुकता है और ना ये रिपीट होता है। अगर ये रुकता किसी जगह पे, टर्मिनेट होता और रिपीट होता तो हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, जो ना रुकता है ना रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। एक्चुअली में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है, हम आपकी नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज का, हम उसमें देखेंगे। बट यहाँ पे ये है कि आप इतना याद रखो, जो ना रुकता है ना रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो हम कैलकुलेट करने के लिए हम पाई का वैल्यू ले लेते हैं 22/7। क्या लेते हैं, 22/7। जो भी कुछ इस तरीके से कार्य किया 3.142857 एंड समथिंग कुछ ऐसे। तो ये जो है ना, ये जो हम वैल्यू लेते हैं ये इसके सिमिलर में आता है, तो ये हम कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको ये देख के ये नहीं बोलना कि ये P/Q की फॉर्म है, ये रेशनल नहीं, इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम 22/7 ले लेते हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है ना। तो 22/7 इज एक्चुअली द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। in actual the decimal expansion of pi is non terminating non repeating, so this means that pi is irrational. so I hope ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब जब हम नंबर लाइन के ऊपर √2 को हम प्लेस करते हैं या √3 को प्लेस करते हैं या कोई भी इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर प्लेस करते हैं, तो उसके लिए हमें प्रोसीजर क्या चाहिए, ठीक है, और उसमें कौन से मेथड्स लगते हैं जिनकी वजह से हम इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। हम बात कर रहे थे कि इरेशनल नंबर्स को जब हम नंबर लाइन के ऊपर डालेंगे तब हमें कौन सा प्रोसीजर यूज करना है। देखो जब हम इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर डालेंगे ना, तब हमें दो चीजें यूज होती है। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमें यूज होती है, और दूसरी हमें यूज होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक। सो डिटेल में हम इसके बारे में ट्रायंगल्स में पढ़ेंगे, बट अभी इतना आप याद रख लो कि पाइथागोरस थ्योरम है h² इक्वल टू b² प्लस p²। अब ये वाली जो साइड होती है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और ये जो नीचे वाली साइड होती है उसको बोलते हैं बेस, और ये जो यहाँ
ये खड़ी वाली साइड है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब हम इसको डिनोट करते हैं एच से, इसको बी से और इसको पी से। तो फर्स्ट सपोज अगर हमें √2 नंबर लाइन के ऊपर डालना है, तो √2 जो है ना वो हमें बनाना है हाइपोटेनस। क्या बनाना है, इसको याद रखिएगा, √2 हमें हाइपोटेनस बनाना है। तो इसको हाइपोटेनस बनाने के लिए बेस और परपेंडिकुलर हमें क्या लेने होंगे। देखो यहाँ पे एक ये राइट एंगुलर ट्रायंगल में डाल रहा हूं। हाइपोटेनस अगर हमें √2 बनाना है तो हमें बेस क्या लेनी होगी, 1 और 1। अब बोलोगे कैसे, देखो इस वाले फॉर्मूला में दे दो, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये वाली साइड हाइपोटेनस है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आप देख लीजिए, इसको हम एज इट इज रखते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। b स्क्वायर यहाँ पे बेस है ना, ये वाली, इसमें देख लो ये वाली बेस है, तो बेस है यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये भी 1 है तो 1 स्क्वायर। सो h स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर हो गया 1 इंटू 1 हो गया 1 प्लस 1 स्क्वायर हो गया 1 इंटू 1 1। सो h स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 आ गया 2। सो h इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर के बदले इस साइड में चला जाएगा √2। सो अगर हम बेस 1 और हम परपेंडिकुलर अगर 1 रखते हैं तो हमें हाइपोटेनस √2 मिलेगा, हाइपोटेनस √2 मिल गया। ठीक है, √2 के टाइम पे हमें बेस क्या रखना है 1 और परपेंडिकुलर भी रखना है हमें 1। अब अगर हमें निकालना है √3, क्या निकालना है, √3 निकालना है, तो हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, √3 होना चाहिए। ठीक है, बेस उस टाइम क्या होनी चाहिए, फिर बेस होनी चाहिए √2 और परपेंडिकुलर होना चाहिए 1। अब आप बोलोगे सर ये क्या, देख लो कैसे, जब बेस √2 होगी और परपेंडिकुलर 1 होगा तो हाइपोटेनस हमारा √3 निकल जाएगा। लेट्स फाइंड आउट। देखो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। सो h स्क्वायर एज इट इज हम रखेंगे, b के हमारे पास √2, b के बदले आ गया √2 यहां से, फिर ऊपर से स्क्वायर अपना है फॉर्मूला का, प्लस p हो गया 1 ऊपर से फार्मूला का स्क्वायर। ठीक, सो दिस इज h स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहां से क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, यहां पे क्या बच गया हमारे पास 2 प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 हो गया 3। सो h स्क्वायर हमारे पास निकला 3, h स्क्वायर हमारे पास क्या निकला 3। h इक्वल टू स्क्वायर के बदले चला जाएगा यहाँ पे रूट, तो हमारे पास हाइपोटेनस निकल गया √3 के बराबर। जब हम बेस √2 लेंगे और परपेंडिकुलर 1 लेंगे तो हमारे पास हाइपोटेनस √3 आ जाएगा। अगर हम कुछ और देखते हैं, सपोज अगर हमारे पास है √5, तो ये हमें निकालना है, तो हाइपोटेनस हमें क्या रखना है √5, बेस हमें क्या रखनी होगी, बेस हम रखेंगे 2 और परपेंडिकुलर रखेंगे 1। अब आप बोलोगे क्यों, देखो निकालो आप वैल्यू, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें हाइपोटेनस 5 चाहिए, √5 चाहिए हमें हाइपोटेनस √5 चाहिए, तो बेस हमें 2 रखनी होगी और परपेंडिकुलर 1 रखना होगा। दिस इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस क्या है 2 और यहाँ से स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 1, इसका स्क्वायर। सो दिस इज हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1 स्क्वायर हो गया 1, निकला यहाँ पे 4 प्लस 1 हो गया 5। तो h स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास निकला 5, h स्क्वायर इक्वल टू निकल गया 5। h इक्वल टू स्क्वायर के बदले यहाँ पे चला जाएगा रूट, h इक्वल टू √5 निकल गया। जब हम बेस 2 रखते हैं और परपेंडिकुलर हम 1 रखते हैं तो हमारे पास हाइपोटेनस निकल करके क्या आता है √5 निकल करके आता है। ठीक है, ये चीजें आपको इजी कब लगेंगी, जब आप एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 देखोगे। और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 करना, उसके बाद जाके आपको एक्सरसाइज समझ आने वाली है। ठीक है, √5 को हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर।
तो बेस को हमें लेना है √4, क्या लेना है, √4 लेना है, और परपेंडिकुलर को हमें लेना है 1। बेस को √4 और परपेंडिकुलर को 1, हमारे पास निकलेगा √5। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, दिस इज h² इक्वल टू, बेस आ गया √4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया 1 का स्क्वायर। h² इक्वल टू, स्क्वायर और रूट हो गया कैंसिल, जहाँ पे आ गया 4 प्लस 1 स्क्वायर हो गया 1, तो h² इक्वल टू 4 प्लस 1 हो गया 5, h इक्वल टू ये स्क्वायर के बदले यहाँ पे चला जाएगा √5। √5 जो है वो दो तरीकों से निकलता है, एक तो बेस 2 लेने से और परपेंडिकुलर 1 लेने से, दूसरा बेस √4 और परपेंडिकुलर 1 लेने से हमें √5 निकल सकता है, दो तरीकों से। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। अब हम इसमें देखेंगे एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आप भी पहले एग्जाम्पल 3 करना और उसके बाद एग्जाम्पल 4 करना, फिर जाके आप एक्सरसाइज को समझना। ठीक है, सो आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आया होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एग्जाम्पल 3 एंड उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल 4। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।